मेरे नेता भी राहुल गांधी हैं। और प्रियंका जी जिस तरह से बोलती हैं, प्रियंका जी का जिस तरह का तेवर है, वो बिल्कुल इंदिरा जी की शक्ल में है। और ये मैंने पहली बार नहीं बोला है कि मैंने पहली बार बोला है, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं। लेकिन इमरान मसूद जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस के अंदर कभी तो चर्चा होती होगी कि 95 हार हाथ लगी है कांग्रेस की और कांग्रेस को जीतने की जरूरत है। कांग्रेस जीत नहीं पा रही तो शायद लीडरशिप चेंज में जीत हाथ आ जाए। हमारा लीडर बहुत मजबूत है। हमारा लीडर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। हमारा लीडर देश के अंदर उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ रहा है जिन संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब प्रियंका जी ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती प्रियंका जी? आप प्रियंका जी को मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। प्रियंका गांधी के अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो इंदिरा जी के अंदर थी। इमरान मसूद जी, सुबह तो आपने प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर कर दिया, उसके बाद कोई आपको फोन वोन आया क्या? क्या आप जाकर स्पष्टीकरण कीजिए? थोड़े से बदले तेवर लग रहे हैं आपके। देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मैंने सुबह भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूं, फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं। प्रियंका गांधी मेरी नेता हैं और प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी के अंदर जो दम है, प्रियंका गांधी से जिस तरह का खौफ खाते हैं सब लोग, विपक्षी लोग, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे बोल रही थी, तब हाल देखते कि क्या हो रहा था पार्लियामेंट में। प्रियंका जी की बातों का जवाब नहीं दे पाता कोई भी। पर फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ये सवाल तो आपसे सुबह भी पूछा था, आपने कहा था वो भी यहीं रहेंगे। देखिए, चेहरे के ऊपर दो आंखें होती हैं और ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी की दोनों आंखों के रूप में हम लोग देखते हैं। पर लीडर एक होता है, कमांडर एक होता है, जनरल एक होता है। तो एक जनरल तो 95 हार दिला चुका है, दूसरे जनरल को ट्राई करना चाहिए कि नहीं? ये नेतृत्व फैसला करेगा। ये मेरा फैसला नहीं है, ना मेरी हैसियत है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में जॉन ब्रिटास जैसे सांसद भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो BMW ज्यादा चलाते हैं, भारत में कम रहते हैं, पार्लियामेंट में कम रहते हैं। नहीं, उनके कहने नहीं, प्रधानमंत्री जी तो यहीं बैठे रहते हैं 24 घंटे। जब प्रधानमंत्री गए तभी राहुल जी गए इत्तेफाक से। इत्तेफाक की बात है ये कि दोनों एक ही दिन चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पे किसी ने सवाल नहीं किया। राहुल गांधी के ऊपर सब सवाल कर रहे हैं। ये बात आपने सही कही कि नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन नेतृत्व का ही तो फैसला होना है। काडर और डेमोक्रेसी कांग्रेस की क्या कहती है? आपकी आवाज सुनी जाएगी कि नहीं? देखिए, मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है। मेरी आवाज अकेली कोई आवाज थोड़ी है। मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। और जो आदेश जनरल का होगा वो उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। मेरी पर जनरल कौन होगा, इसकी आवाज आपकी आवाज तय करेगी कि कौन जनरल होगा। आप इसमें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें लड़ाई नहीं होगी। हमारे जनरल राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। आपने कहा कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आपने कहा। तो कांग्रेस का काडर ना तय करेगा जनरल कौन बनेगा? आपकी आवाज नहीं सुनी जाती? कांग्रेस के अंदर तो इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है और अंदर हम क्या बात करेंगे वो बाहर बताने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, आप मत बताइए, हमें पता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से जितनी आवाजें आ रही हैं, आपकी आई, रॉबर्ट वाड्रा जी की आई, शशि थरूर जी की आई, आवाजें तो आती रहती हैं। और इंडिया अलायंस से ओमर अब्दुल्ला की आई, सुप्रिया सुले जी की आई, जॉन ब्रिटास जी की आ रही है, आनंद दुबे जी की आ रही है। तो आवाजें तो बहुत आती हैं, आपके संगठन से भी, आपकी पार्टी से भी। नहीं, देखिए, ऐसा है, सब लोग अपने अपने कयास लगाते हैं। वो अपने लगा रहे हैं, जिसको जो लगाना है वो लगाए। लेकिन मैं तो जो बात सुबह कही थी वही अब फिर दोहरा रहा हूं। प्रियंका जी जो है मजबूत और सशक्त, जो कनेक्ट करता है पब्लिक के साथ, वो फेस है। तो कौन करता है? राहुल गांधी
जो 95 हार दिला चुके हैं, या जैसे प्रियंका गांधी जी ने बोला, जीराम जी बिल पर बोला, देखिए, वंदे हार- मातरम पर देखिए, बोला, हार के- क्योंकि मोहम्मद मोकिम भी जी ओडिशा वाले थे, उधर नवजोत कौर जी भी थी, उनकी भी आवाजें सुनाई दी, निकाल दिया पार्टी ने उनको। इतनी डेमोक्रेसी है। नहीं, वो नहीं उनकी आवाजें देखिए, जो जिस तरह से नवजोत कौर जी ने बोला, वो पूरी तरीके से पार्टी के विरोधी बात थी। वो जिस तरह से बोल रही थी, वो किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं बोला जाता है। मैंने तो सिर्फ एक कंटेस्ट में बात कही, एक संदर्भ में बात कही, उसी संदर्भ के अंदर पूरी तरह से उस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। मैं कोई गलत बात थोड़ी ना कही मैंने। तो नवजोत कौर जी के ऊपर भी आप कोई जांच बिठाते, पार्टी के अंदर अगर आरोप लगते हैं तो डेमोक्रेसी तो कहती है कि आरोप की छानबीन होनी चाहिए। आपने तो उठाकर अगले दिन सुबह बाहर निकाल दिया। नहीं, सार्वजनिक रूप से जिस तरह का उनका बयान था वो बहुत खराब था। इमरान मसूद जी, मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। मैं चाहती हूं कि कल सुबह मैं जब फोन करूं तो आप कांग्रेस के सांसद नेता रहें। प्रियंका जी के नाम लेने की वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। शुभचिंतक हूं आपकी, हमेशा दुआ करूंगी कि आप बने रहें। सुबह फोन मेरा जरूर ले लीजिएगा। नविका जी, मैं ले लूंगा और आप निश्चिंत रहिए। मेरा, क्योंकि मैं गांधी फैमिली के साथ जुड़ा हूं और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इंदिरा जी कौन सी वाली गांधी फैमिली? वाड्रा जी वाली गांधी फैमिली या ओरिजिनल गांधी फैमिली? मैं इंदिरा जी की बात कर रहा हूं। इंदिरा जी के एक पोता एक पोती है, जिसका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, और उनको हम दो आंखों के रूप में देखते हैं इंदिरा जी के। चलिए, अब आंखें धोखा ना दें आपको, और आप बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ इमरान मसूद जी। लेकिन मलूक नागर जी, अब प्रियंका और राहुल गांधी दो आंखें हैं, कोई कह रहा है हार्ट हैं, सोल हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए नाविका जी, अगर किसी बात को हम कहते तो लोग या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कहती कि ये जानबूझ के राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अगर कांग्रेस में पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस को केवल प्रियंका गांधी जी बचा सकती हैं इस डूबती हुई नाव को, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। G23 ग्रुप, जिसमें गुलाम नबी आजाद और उसी स्तर के बहुत सारे लोग, कपिल सिब्बल साहब और बहुत सारे लोग इसी बात को कहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी को किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, किसी को पार्टी अपनी बनानी पड़ी, कोई पार्टी से निकाल दिया, कोई राज्यसभा निर्दलीय बन रहे हैं, किसी ने जाके कश्मीर में अपनी पार्टी बना ली। और अब अगर कुछ लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी मैं बात सुन रहा था, मुझे तो इमरान मसूद साहब से लगाव है। मुझे तो लगता है कि कहीं इनको भी पार्टी से ना निकाल दें। और या जो इमरान मसूद साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी जैसी दिखती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनने का मटेरियल या कैंडिडेचर हैं, तो क्या इस बात को हम ये समझें कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के मटेरियल नहीं है, या राहुल गांधी 95 में चुनाव हरवा करके अब कुछ नहीं हो सकता, या राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 साल कांग्रेस वगैरह सवाल सही है, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी दबी आवाजों में और कभी कभी उभर के जो आवाजें आ रही हैं, उससे तो आपको पार्टी का हाल पता चल ही रहा है। लेकिन मेरा सवाल किदवाई साहब से, किदवाई साहब, जनता भी पूछ रही है, रुपेश रंजन पटना से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी को फेस बनाने की मांग करने वाले नेताओं ने क्या मान लिया है कि अब ब्रांड मोदी से मुकाबला राहुल गांधी के बस की बात नहीं? शोभन सिंह वाराणसी यूपी से पूछते हैं, अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करती है तो फिर क्या
इंडी गठबंधन के बाकी दल प्रियंका के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? आपकी क्या राय है? नविका जी देखिए, आपने भी अपने अभी जो आपका एड्रेस था उसमें बताया और 2-3 बार बताया कि इमरान मसूद साहब ने प्रियंका गांधी जी को पीएम मटेरियल बोला है।